जो भी भाई टाटा टियागो और टाटा एल्ट्रोज के ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक फेसबुक ग्रुप हमने स्टार्ट किया है जो टाटा एल्ट्रोज और टाटा टियागो रिलेटेड ही रहेगा, जिसमें आप आके कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ अपनी पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आके आप मेंबर से ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज अपनी गाड़ी स्टार्ट करी है, कई दिन हो गए स्टार्ट नहीं की थी। कल इसकी धुलाई तो हो गई थी बड़ी अच्छी सी, लेकिन धुलाई का कोई फ़ायदा नहीं, बारिश रोज़ हो रही है, हल्की बारिश होती है तो उसमें फिर से पूरी गंदी हो जाती है। अभी भी दोबारा से फिर पूरी साफ़ करी है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा रेडी कर रहा हूँ। पेट्रोल वगैरह ये सारी चीज़ें फिल करानी है, टायर में एयर फिल करानी है क्योंकि हवा कम हो गई है, मैंने देखा है टायरों की। और दूसरा जो है पेट्रोल बिल्कुल नहीं बचा है। ऑलमोस्ट कितनी चलेगी, 31 किलोमीटर सो हो रहा है इसकी रीडिंग में, जो अभी चल सकती है इतनी बस। तो पेट्रोल फिल कराना है पूरा, क्योंकि मुझे कल निकलना है अपने होम टाउन। और होम टाउन जा रहा हूँ मैं, जो मैंने बताया था पीछे दादी जी एक्सपायर हुई थी तो अरेस्टी है कल उनकी, तो उसमें मैं जा रहा हूँ। और उसी के लिए मैं सारी गाड़ी की जो चीज़ें हैं वो फिट करा रहा हूँ, क्योंकि नॉन स्टॉप चलना है और कंटिन्यू चलना है। करीब 150 पौने 200 किलोमीटर कंटिन्यू गाड़ी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले ये सारी चीज़ें ठीक फिल करा लूँ, उसके बाद में फिर एंड में बात करता हूँ आपसे। पहले चलते हैं पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप पे चल के फिर वहीं पे एयर वगैरह सारा कुछ वहीं पे हो जाएगा। तो ये चीज़ें एक्चुअली मुझे ना पहले से अरेंज करके रखनी पड़ती हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जब जल्दी निकलते हैं तो एयर वगैरह कहीं मिलती नहीं है। और टायर में अगर प्रेशर कम हो तो उसकी वजह से माइलेज पे ही फर्क पड़ता है, प्लस पंचर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं टायर में, क्योंकि कोई बारीक अगर खड़ी हुई पिन होती तो वो ईजिली एकदम घुस जाती है टायर के अंदर। कोई पिन हुई या कोई कील हुई तो वो इजीली घुस जाती है जब हवा कम होती है। तो पेट्रोल पंप ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, यहाँ से पास ही है, मुश्किल से आधा किलोमीटर है मेरे घर से। तो बस ये रेड लाइट क्रॉस करते ही HPCL का पेट्रोल पंप पड़ता है। और यहाँ से बोर्ड भी दिख रहा होगा, इसमें नहीं दिख रहा है इतना। तो जीरो कर दिया भाई ने वैसे, और इस पंप की स्टोरी मैं शेयर करूंगा वैसे एक बार की। हाँ ठीक है, चलाओ। और ये है दिल्ली में पेट्रोल का रेट, 80 रुपीज़ 96 पैसे, 81 रुपीज़ मान के चलो आप। बिल्कुल ऊपर तक भरवा रहा हूँ, इसको फिल करा रहा हूँ। माइलेज भी मैं चेक कर सकूँ जिससे क्या इसका। बस ये आया 33 लीटर, ऑलमोस्ट 33। तो पेट्रोल तो भर गया है, और ट्रिप में अब इसकी कर दूंगा बिल्कुल जीरो। और अभी मुझे करानी है एयर, तो एयर भी यहीं पे हो जाएगी। ये सामने एयर वाला बैठा हुआ है, यहीं पे एयर करा के और फिर निकलेंगे। 35 तो अभी हवा हो रही है, चारों टायर में करानी है 35 इतना 26 दिखा रहा है अभी। 33 35। अब अगले में और करा रहा हूँ, तो चारों में करानी है 35। तो हवा तो करा ली है, हवा हो गई है। दो टायर में हवा ज़्यादा थी और दो में कम थी। दो में मतलब 35 से ऊपर थी, 38 और 37, तो वो भी बैलेंस हो गई है। और दो में जो थी वो 26 के आसपास थी। तो चलो अभी घर पहुंच के फिर आपको बताऊंगा इस पेट्रोल पंप की एक बार की कहानी, मैं अपने आपके साथ शेयर करूंगा क्या हुआ था। आप भी शायद उन चीज़ों से सचेत रहोगे, काफ़ी बार ये होता है। तो अभी मैं घर पहुंच के वो आपको बताता हूँ फिर। तो जो ड्राइवर साइड के दोनों टायर हैं, इनमें दोनों में हवा एक्स्ट्रा थी, और ये दूसरी साइड जो थी इसमें दोनों में कम थी। तो अभी बैलेंस तो हो गई है और कल के लिए रेडी है। तो दुकान पे चलते हैं, फिर दुकान पे चल के एक बार बात करते हैं। तो कल जैसी अच्छी बारिश हुई थी वैसी आज गर्मी हो रही है, बड़ी अच्छी, पसीने आ रहे हैं। और AC से जैसी बाहर आते हैं तो पसीना आता है एकदम से, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो है कूल हो जाता है, और गर्मी में आते ही एकदम पसीना आता ही आता है। थोड़ी देर बैठने के बाद रिलैक्स मिलता है। और हाँ, मैं बता रहा था आपको, जो ये पेट्रोल पंप है, एक बार मैं मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए गया,
यही कोई 6 या 6:30 बजे होंगे। तो मुझसे पहले एक बाइक वाला गिरवा रहा था। खैर मैंने पेट्रोल पंप पे जॉब की है तो मुझे ये पता था कि हाँ पेट्रोल पंप पे कहाँ पे क्या चालाकियाँ होती हैं और कैसे वो पेट्रोल मतलब आपको कम दे सकते हैं, तो मुझे वो सारी चीज़ें पता है। तो उसने उसमें करीब 200 रुपीज़ का पेट्रोल डाला, मुझे टैंक फुल कराना था तो मैंने बोला टैंक फुल करो। मैं उतर के हमेशा बाहर पेट्रोल डलवाता हूँ गाड़ी से, जब भी मैं डलवाता हूँ पेट्रोल मैं बाहर जाके खड़ा जरूर होता हूँ, मैं अंदर से नहीं कभी डलवाता, तो ताकि मीटर वगैरह सारा कुछ आप देख सको। तो ये हमारी कमियां होती हैं कई बार पेट्रोल कम डलवाने में भी, क्योंकि हम ना थोड़ी से आलकस कर लेते हैं, थोड़ा लेजीनेस कर लेते हैं। तो मैं बाहर गया, मैं देखा कि हाँ इसने जो है अभी न्यूट्रल नहीं की है, 200 रुपये का डाल के वो मशीन उसने ऐसे रख दी कि वो मुझे लगेगा कि आपको भी यही लगेगा कि मशीन ना रखी हुई है, और जब वो चलाएगा उसको तो वहीं से चलेगी 200 से ही, क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं होती है। न्यूट्रल जब तक नहीं होगी जब तक वो जीरो नहीं होगी। तो मैं उसकी तरफ देख रहा और वो मेरी तरफ देख रहा, हंस रहा, और मैं उसकी तरफ देख के मुस्कुराया जा रहा धीरे धीरे, मगर चल इसे पहले लेकर आने दे इसके मुंह तक, लेकिन अंदर नहीं घुसने देना, अगर अंदर घुस गया तो फिर वो कह देगा मैंने डाल दिया है 200 का। तो वो जैसे ही वो थोड़ा सा पास लेकर आया मैंने उसे रोका, मैं कहा भाई इसको जीरो कौन करेगा, तो तब जाके उसने जीरो किया। और फिर मैंने उसे बताया कि भाई जो चालाकियाँ तू कर रहा है ये मैं पहले से जानता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेट्रोल पंप पे मैनेजर की जॉब कर चुका हूँ। तो फिर तब जाके उसने वो जीरो करके दिया। हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि पेट्रोल पूरा डल रहा है नहीं डल रहा, कई जगह हमारी लापरवाही होती है, हम ध्यान नहीं देते इन चीज़ों का। अगर ध्यान से डलवाएं तो ये सारी चीज़ें एकदम पूरी फिल होती हैं हमारी। दूसरी चीज़ जो मैं शेयर करनी चाह रहा था, अभी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, जब मैं पेट्रोल पंप से बाहर निकल रहा था तो एक भाई साहब ने बिल्कुल गाड़ी के बिल्कुल रोड पे बीच पे उतार के हेलमेट उतार के बाइक से और बाइक खड़ी कर दी है, और इधर उधर किसी का वेट कर रहे हैं। मैं बोला भाई थोड़ी आगे कर लो, कह रहे नहीं जगह पड़ी तो है, मुझसे ये बोल रहा है जगह पड़ी तो है। तो थोड़ा सा गुस्सा आ गया, मैंने फिर उसे थोड़ा अच्छा करके सुनाई, बढ़िया करके। मैं कहा यार तमीज़ सीख लो थोड़ी बहुत। वो चीज़ मैंने कैमरे में दिखाई नहीं, मुझे अच्छी ही लगती है चीज़ें दिखानी, लेकिन जो गलत कर रहा है उसको अगर हम बोलेंगे नहीं ना तो उसे समझ ही नहीं आएगा। उसे समझ नहीं आया, लेकिन ऑल्दो उसे ये तो पता चल गया। वो मुझसे फिर अकड़ के नहीं बोला, जैसे ही मैंने सीसा डाउन किया कि भाई क्या बोल रहा है, गलती तू कर रहा है या मैं कर रहा हूँ, जब मैंने इतना उसे बोला तो उसने वो अकड़ के नहीं बोला कुछ भी, बाइक नहीं हटाई, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, इतना मुझे भी लठ नहीं चलाने थे। जब दुनिया को परेशानी है, दिक्कत नहीं हो रही उससे, तो मुझे क्या दिक्कत होगी, मैं भी अपनी गाड़ी निकाल ही लेता आगे से घुमा के। बट उसे ये बताना जरूरी था कि तूने गलत खड़ी कर रखी है, तो ये हमें बोलना पड़ता है जरूरी। ये तो एक्चुअल में मैं इधर शॉप पे भी ना बहुत बारी देखती रहती हूँ, जैसे शॉप के आगे कई बार लोग ना बिल्कुल आधी सड़क, आप बिल्कुल नाप लो चाहे तो आधी सड़क के बिल्कुल सेंटर में डिवाइडर के जैसे पार्क करके चले जाते हैं व्हीकल, और फिर आधी सड़क बचती है उसके उधर आपकी मर्जी, आप निकल पाओ तो निकल जाओ, नहीं निकल पाओ तो जाम लगा रहता है, हॉर्न बजाते रहते हैं लोग, बजाते रहते हैं, लेकिन वो तो खड़ी करके कहीं और ही घूम रहे होते हैं। तो ये चीज़ ना थोड़ी सी ध्यान रख लें हम सब लोग तो बड़ा सही हो जाए, कि दूसरों के कन्वीनियंस का भी ध्यान रख लो थोड़ा सा। और ये चीज़ शेयर भी इसलिए की मैंने कि एटलीस्ट ऐसा ना करें, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स हमारे लिए हैं, और ट्रैफिक भी इन्हीं चीज़ों से बढ़ता है। जब आप बीच रोड पे कोई बाइक पार्क कर देगा तो ओबियसली ट्रैफिक, हाँ गाड़ी बाइक जो भी व्हीकल होगा वो पार्क कर देगा, तो ट्रैफिक जाम होना ही होना है। उधर से भी आने, वो सिंगल रोड है, सिंगल रोड पे तो वैसे भी आपको कोने पे रखना पड़ता है, दोनों तरफ से व्हीकल आ रहे हैं तो दोनों तरफ से आपको जगह देनी पड़ेगी। एक ही रोड है तो वो सिंगल रोड था, सिंगल रोड पे तो वैसे भी आप कोने पे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। एक बार ना हमारी शॉप के सामने ही किसी ने गाड़ी पार्क की थी, वो इतने बीच में थी कि उसके साइड से एक बाइक हमारी तरफ से निकल जा रही थी। तो मतलब इतनी जगह साइड में छोड़ के उधर गाड़ी पार्क की और उधर से एक पूरी गाड़ी निकल नहीं सकती थी। सो यही थी वीडियो, और अभी लॉन्ग ड्राइव करनी है कल, तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट भी कर देना, और जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।